कमिश्नर मुल्तान शहरी ओलिया की खूबसूरती में इजाफे के लिए सरगर्म, मरकजी चौराहों पर मॉन्यूमेंट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब। मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट और बिहाड़ी रोड पर काम तेजी से जारी है। चंद माह में तकमील मुतवक्के। कारपोरेशन ने छोटे रोड और गलियों की तामीर के लिए भी सर्वे शुरू कर दिया। साल 2025 तरक्याती कामों के हवाले से कैसा रहा, जानेंगे सलमान जमीर की इस रिपोर्ट में। ओलिया में जैसे गाड़ियों में इजाफा हुआ तो शहर में सड़कों को कुशादा करने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्तान शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए मेन चौराहों पर कई मॉन्यूमेंट्स बनाए गए तो कहीं ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करने के लिए चौक खत्म करके खूबसूरत ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाया गया ताकि शहर में ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो सके। पंजाब हाईवे अथॉरिटी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए जिसमें मुल्तान एवेन्यू मॉडल टाउन ता सहू चौक और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुल्तान ता विहाड़ी डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा है। मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट पर 2.8 अरब लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेजर जो स्कीम है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मुल्तान एवेन्यू, ये हमारी मार्च में लॉन्च हुई थी और ये नवंबर में लॉन्च हुई थी। तो इसका जो टाइम पीरियड हमारा कंप्लीशन का है वो मार्च 2026 का है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 फेसिस में है और हम इस पे काम बड़ी तेजी से जारी है। अरसा दराज से बदहाली का शिकार विहाड़ी रोड का भी 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। 93 किलोमीटर के रोड की लागत 26.5 अरब है जो जून 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट वक्त से पहले पाया तकमील को पहुंचने जा रहा है। का सेक्शन है वो 26 किलोमीटर का है, दरमियान में खानेवाल का 6 किलोमीटर का है और आगे जो हमारा विहाड़ी का है वो 61 किलोमीटर का है। इस वक्त हमारा ये टाइम पीरियड इस स्कीम का 18 महीने था। ये हमारी मई में स्कीम लॉन्च हुई थी और इसको हमने मुकम्मल करना था 30 दिसंबर 2026, लेकिन गवर्नमेंट की एम्फेसिस को देखते गवर्नमेंट ने हम पे इस पे फंडिंग का कोई किसी तरह का इशू नहीं आने दिया, इसलिए हमने इसकी टाइम कर्टेल करके अब इसको हम जून 2026 में मुकम्मल करने जा रहे हैं। शहर में जहां मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है वहीं कारपोरेशन को पहली दफा छोटे रोड और गलियों की तामीर के लिए सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हो गईं। शहरी परेशान, जगह जगह गहरे गड्ढे से हादसात बढ़ गए। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। शहर ओलिया में रोड्स की मुरम्मत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, कचहरी से घंटाघर रोड पर पेचवर्क का काम खानापूरी निकला। शहरियों का कहना है कि कई बार इस रोड की मुरम्मत हो चुकी है, कुछ अरसे बाद रोड की हालत पहले से बदतर हो जाती है। सड़क की हालत की वजह से मुख्तलिफ हादसात भी रोनुमा होते हैं। स्कूल के सामने रोड की टूट फूट इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। मरियम नवाज जहाँ दीगर तरक्याती कामों को देख रही है वहीं इस रोड की मुरम्मत भी करवाएं। उधर खानपुर शहर की मसरूफ तरीन हलीम मार्केट की मेन रोड तबाही का शिकार। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियों का रोड से गुजरना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत कराएं। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। मुसाफिर परेशान हो गए। हाईवे और सड़कों को फौरी पेचवर्क की अशद जरूरत है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे बहावलपुर को मरासला लिख दिया। मुल्तान में दहली गेट रोड सीवरेज के वसीदा निजाम के बायस गंदा पानी जमा होने लगा। ताफुन फैलने से इलाका मकीन परेशान। गाहकों के न आने से ताजरों का कारोबार बंद हो गया। ताजरों और राहगीरों ने वासा काम से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। वासा इंतजामिया की गफलत दिल्ली गेट रोड के ताजरों के लिए दर्द सर बन गई। सीवरेज की बोसीदा निजाम के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा, ताफुन फैलने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। ताजिर परेशान हो गए। ताजिरों का कहना था कि सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, गाहक ही नहीं आता। दुकानों के इतने ज्यादा किराए हैं, कमाएंगे नहीं तो किराया कैसे अदा करेंगे और घर कैसे चलाएंगे। आज से 6 महीने हो गए हैं, यहाँ पे पानी खड़ा है, न कोई सुनता है, न किसको जाके सुनाए, कोई भी नहीं सुनता हमारी। और तुम्हारे दुकानों के किराए जो हैं वो हजारों की तादाद में किराया है और लोगों को हम हर महीने किराया, मालिक कहते हैं किराया दो या दुकानें खाली करो। हम कहाँ जाएं, हमारे तो बच्चे भूखे मरते हैं, हमारा रोजगार नहीं है, हमारा कारोबार नहीं है, हम परेशान हाल हैं। भाईजान माशाल्लाह ये पूरा साल हो गया इस रोड को टूटा फूटा। यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है, लोगों का सामान गिर जाता है, लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर है। 1 साल हो गया कोई इस रोड की सुनवाई नहीं है। वक्ती तौर कोई वासा आती है नहीं आती, उन्हें कोई रीजन ही नहीं है। इस रोड के ऊपर ही यहाँ भी कोई दुनिया बस रही है या यहाँ का भी कोई लोगों का हकूक है नहीं। इलाका मकी का कहना था कि गुजरते वक्त बहुत परेशानी होती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक भी जाम रहती है। सीवरेज पानी घरों की बुनियादों को कमजोर कर रहा है और नमी फर्नीचर भी खराब हो चुकी। 25 लाख का नुकसान हुआ है। फर्नीचर 1 to all, A to Z, मुकम्मल दरवाजे, मुकम्मल सारा पानी अंदर तक चला जाता है।
हमारा जितना किचन का सामान है सारा ख़त्म, घरों की बुनियादें कमज़ोर। आप इस यहाँ का सेवरेज निज़ाम खुद देख सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ये सलाउद्दीन डोगर के दौर से बनी हुई है, हालांकि इसका फंड आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, लेकिन कोई MP MN हजरात कोई कुछ नहीं करते। ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे आने जाने वाले जितने बासी हैं सारे के सारे परेशान हैं। ताजरों और राहगीरों ने औकाम बाला से दिल्ली गेट रोड के सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर का बसीदा सीवरेज निजाम शहरियों के लिए दर्दसर बन गया। पीपल वाला चौक मॉल्टन सी में ग्राउंड फेलियर 2 माह भी मरम्मत ना हो सका। मुतासिर जगह पर नए पाइप न डालने पर शहरियों का एहतजाज, बासा हुकाम से मामला हल करने का मुतालबा। बहावलपुर के तबाह हाल सीवरेज सिस्टम ने मकीनों की जिंदगी अजाब बना दी। मॉडल टाउन सी में 2 माह कबल ग्राउंड फेलियर हुआ, लेकिन मुतासरा जगह पर नए पाइप नहीं डाले जा सके। शहरियों का कहना है कि क्या वो सीवरेज निजाम की बहाली या फिर नए मेगा प्रोजेक्ट के लॉन्च होने तक ग्राउंड फेलियर्स का सामना करते रहेंगे। शहर में सीवरेज की मुकम्मल लाइन बदलना नागुज़ीर है, वरना ग्राउंड फेलियर होते रहेंगे। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि ग्राउंड फेलियर से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासरा है, कारोबार तबाह हो गया है, यहाँ मौजूद बदबू में बैठा भी नहीं जा सकता, ग्राहक कैसे आएंगे। भाईजान ये तकरीबन 2-1 माह हो गए हैं इसको, इन्होंने खड्डे खोद के जो है ना वो छोड़ दिए हैं, और उसमें जो है ना ये काम दिन में जो है ना 2 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे, 2-2 दिन काम बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दुकान पे कोई काम भी नहीं है, उसकी वजह से हमारे पास एक तो बदबू भी बहुत है। इधर बदबू होने के बावजूद इधर काम रोका गया है, ये काम हो रहा ही नहीं है इधर। शहरियों ने वासा हुकाम से फौरी तौर पर ग्राउंड फेलियर इशू हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाह सकलान के हमरा महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। जिला इंतजामिया ने भक्कड़ के ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों की सुन ली। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से लारी अड्डे की तामीर और मरम्मत का काम शुरू हो गया। काम के आगाज से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। लारी अड्डा शहर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। लारी अड्डा खूबसूरत हो तो शहर खूबसूरत नजर आता है। भक्कर का लारी अड्डा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। नाके सीवरेज निजाम, सफाई की अबतर सूरत हाल, अंदरूनी सड़कें भी टूट फूट का शिकार थी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत से तामीर और मरम्मत का काम शुरू करवाने पर इंतजामिया और CM पंजाब के मशकूर हैं। पहले तो बहुत हालत खराब थी, यहाँ पे बैठना गुजरना बहुत महाल था। नए कपड़े डाल के भी सवारी आती थी तो वो जो है कपड़े ख़राब हो जाते थे, दोबारा उनको चेंज करने पड़ते थे। अब माशाल्लाह से इस हुकूमत ने और ज़िले इंतज़ामिया ने हमारी तरफ तवज्जो की है, लारी अड्डा की तरफ, और काफ़ी जो है काम करवाया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है जब भी लारी अड्डा में दाखिल होते थे हर तरफ ताफुन फैला होता था, बैठने का कोई निजाम न था, गंदे पानी से कपड़े भी खराब हो जाते थे। लारी अड्डा की तामीर खुशाइंदा है। लारी अड्डे में टफ्टल का काम हो रहा है जी, रंग पेंट का काम हो रहा है, और मजीद जो तरीन वज़ैश का काम हो रहा है जी। अड्डे के हालात बहुत ख़राब थे, बारिश आ जाती थी, बंदा गुजर नहीं सकता था, और इतनी खस्ता हालत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम कपड़े पहन के आते थे, शाम को पहचान नहीं सकते थे घर वाले कि ये क्या हालत बना के आए हुए हैं। धूल मट्टी इतनी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये मैं कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है। इंतजामिया के मुताबिक लारी अड्डा में टफ्टाइल नकासियाब का खाल तामीर होगा। शेड रंगो रोगन करने के साथ लाइट्स भी लगाई जाएंगी। दूसरे फेज में मुसाफिर खाना, बाथरूम और मजीद टफ्टाइल लगाई जाएंगी। लारी अड्डा की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू होने पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर और अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ असलम बलोच, रोही, भक्कर। बहावलनगर में सर्द मौसम के बायस कोयला और अंगीठी के इस्तेमाल और मांग में इजाफा हो गया। शहरी कोयला दहका कर कमरों को गर्म और सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं। बारबेक्यू की महफिलें भी सजती हैं, लेकिन कोयले की कीमत में इजाफे से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। बहावलनगर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस कोयले और अंगीठियों की मांग बढ़ गई। शहरी कमरों को गर्म करने के लिए कोयले का सहारा लेते हैं, लेकिन सर्दी में कोयले की कीमत में गुज़श्ता साल की निस्बत 30 से 40 रुपए तक इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है 90 से 100 रुपए किलो वाले कोयले की कीमत 130 रुपए किलो तक पहुँच गई है। सर्दी के मौसम में बारबेक्यू की महफिलें खूब सस्ती हैं, लेकिन कोयला महंगा होने के बायस बारबेक्यू की महफिलें भी मुतासिर हो रही हैं। सर्दी की आमद अभी स्टार्ट हुई है, कोयले को पार लग गए इसके रेटों को जी, और LPG भी रात को शार्ट होती है, वो भी महंगी है। सुई गैस बंद हो जाती है, जिसकी वजह से रात को परेशानी का सामना है। लिहाजा कोयलों के रेट में कमी की जाए। बढ़ती महंगाई की वजह से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। शहरियों का कहना है हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इकदाम करे। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली।
मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और एलपीजी गैस रिफिलिंग पॉइंट्स बढ़ गए। डेरा अड्डा, अजीज होटल और सूरज मियानी चौक, कमार में और दीगर मुकामात पर गैर कानूनी पॉइंट्स की भरमार इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद शहरियों की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। मुल्तान शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और एलपीजी गैस रिफिलिंग पॉइंट्स बढ़ गए। इंतजामिया की अदम तवज्जो से डेरा अड्डा, अजीज होटल, सूरज मियानी चौक, कुम्हारा वाला और दीगर मकामात पर गैर कानूनी कारोबार अरूज पर हैं। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स पर महंगा और गैर मेयारी पेट्रोल भी फरोख्त होने लगा। एक तो पेट्रोल पंप जो अलाउ नहीं है ये चला रहे हैं और यानी के अंदर बोलने छोड़ने में जानी नुकसान भी खतरा हो सकता है। और अब यह दौर में पेट्रोल का रेट भी ज्यादा होता है और होटलों में अक्सर ना ये सिलेंडर गैस ये भरे पड़े होते हैं, तो ना इसकी कोई हिफाजत है ना ही कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। इंतजामिया को चाहिए कोई अच्छा सा कोई इंतजाम करें और जो चीज़ अलाउ है चलाने दें, वरना इसको बंद करें। शहरियों का कहना है कि एलपीजी गैस रिफिलिंग पॉइंट्स शहरियों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा है। जी सर, ये जो गैस की जो दुकानें हैं ये तो ज्यादातर गैसों का ही नुकसान होता है। सिलेंडर जहाँ भी फटे हैं आज तक जो भी नुकसान हुए हैं सिलेंडरों के हुए हैं। जो पेट्रोल के इन तरह नहीं होते भी हैं लेकिन इतना नहीं होता है। ज्यादातर जहाँ भी जो है जितने भी हुए हैं गैस के हुए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी पेट्रोल और गैस पॉइंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाइयां की जाएं। जिम्मेदारान अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन कामरान के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया के वासियों को खेलने के लिए ग्राउंड्स की कमी का सामना। इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने रेलवे ग्राउंड्स का रुख कर लिया, मगर ग्राउंड की हालत देखने के काबिल न रही। शहरी कहते हैं मरियम नवाज तफरीही सहूलियात पर भी तवज्जो दें। मुल्तान के वासियों को खेल के लिए ग्राउंड की कमी का सामना। रेलवे ग्राउंड में भी शहरियों के लिए सहूलियात मौजूद नहीं। धूल उड़ने, ग्राउंड में कहीं पानी कहीं पत्थर मौजूद। शहरियों का कहना है कि सेहतमंद सरगर्मियां इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। आज के दौर में मोबाइल को छोड़कर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, मगर ग्राउंड की हालत बहुत खराब है। सर, पहली बात तो ये कि इतवार एक बहुत हेल्दी डे है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है इस तरह के आजकल मोबाइल में लगी हुई है, मोबाइल छोड़कर मैं कहता हूँ ग्राउंड में आए ताकि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें। कहने का मतलब ये है सर, आप बात देखें ना, घर के पास एक ही ग्राउंड है हमारे, वहाँ ये भी पानी लगो, घर के पास से निकल के आ जाते हैं, हफ्ते में एक दिन निकालते इतवार का। बाकी रोज तो हम काम करते हैं सर। यही है, यहाँ पास आते हैं कोई मिलता नहीं मौका। कच्ची विकेट पे खेल रहे अच्छे अच्छे प्लेयर पड़े हैं, कच्ची विकेट पे मजा नहीं आता खेलने का। पक्की के पास आप देखो पानी लगा दिए इन्होंने। शहरियों का मजीद कहना था कि अरसा दराज से शहर से ग्राउंड्स का फुकदान चल रहा है। मरियम नवाज शहरियों की तफरीह के लिए नए ग्राउंड्स बनाने पर भी तवज्जो दें। मरियम नवाज साहब को मैं खुशी ये मैसेज देता हूँ कि इन्हों को हमारे को ग्राउंड दिए जाए। क्यों बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे ग्राउंड होएंगे, इनसे बच्चे जब बुरे कामों में लगेंगे, जब नशा करेंगे, यही करेंगे। जब ग्राउंड हमारे पास रहेंगे, बच्चे खेलेंगे, खेल खुद में अच्छे होंगे। रेलवे ग्राउंड की हालत को सुधारा जाए और शहर में मजीद ग्राउंड बनाए जाएं, तो यहाँ से अच्छा टैलेंट भी निकलकर सामने आएगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।